मैम आप सोशल मीडिया पे कभी कभी फोटोग्राफ्स डालते हैं ना अपने फैंस के लिए। हाँ। तो नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। मैं चाहूंगा कि आप कुछ फोटोग्राफ्स वहां पे देखें। जी दिखाइए जरा। ये अल्ताफ भाई ने फोटो डाला है। अल्ताफ राजा लाइव एट नजीबाबाद। और पीछे ये अल्ताफ भाई पीछे फिरंगी लड़कियों की खड़ी हैं। गाने तो आपके हिंदी हैं। वो परदेसी है ना लफ्ज, इसलिए। नहीं, परदेसी तो एक हुआ। ये एक दर्जन क्या कर रही हैं पीछे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इनका मन तो कर रहा है पीछे मुड़ के गाएं, लेकिन ऑडियंस के चक्कर में सामने देख के गाना पड़ रहा है। क्या बात। और दिखाइए। श्वेता शेट्टी जी ने ये फोटो डाला है। ओहो योगा करते हुए। नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं हम। आप योगा कर रही हैं या फंस गई हैं? लगता है इनके पास इंच टेप नहीं है, ऐसे टेबल का साइज ले रही हैं ताकि इसका कवर खरीद सकें। मैम ये श्वेता ये कौन सा आसन है ये वाला? ये I don't know. आर यू श्योर इट इज नॉट फोटोशॉप? नो No, Photoshop बिल्कुल नहीं। और देखते हैं। इसको योगा ना समझे, ये पोजीशन कॉकरोच के आने पे हर लड़की बना लेती है। और दिखाइए। ओहो शबीर भाई ने ये फोटो डाला है सलमान भाई के साथ। ए हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट एंड ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, हैप्पी बर्थडे सलमान, मे यू लिव टू सी एटर्नल ईयर्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, हैप्पी बर्थडे सलमान खान। आइए कमेंट्स देखते हैं। सलमान के साथ बैठ के भी दूसरी तरफ देख रहे हैं। लगता है दूसरी तरफ जयाप्रदा निकल रही हैं। एक्टर को ही पता होता है कैमरा कहाँ है। शबीर जी तो रसोई की तरफ देख रहे हैं, नान कब आएंगे। और दिखाइए। ओ सेनोरिटा सुनीता। गोवा में इतने सारे क्यों डाले आपने? That feels nice. Happy लवली to be प्लेस in एक्चुअली। Goa. या एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है ये। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपके कपड़े बड़े अच्छे हैं, आप इसे बिछा के ताश भी खेल सकती हैं। That's a good. लगता है इनकी कोई सहेली अंदर बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है और ये बाहर खड़ी होकर ध्यान रख रही है। हाँ। Yeah. और दिखाइए। अल्ताफ भाई ने फोटो डाला वे बैक टू मुंबई फ्रॉम पटना। डेट भी लिखते हैं आप। दिखाइए कमेंट्स नीचे। आपको सूट में देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को टारगेट पूरा करने पे कंपनी ने फ्लाइट की टिकट दी हो। जिस फ्लाइट में एयर होस्टेस एक ही बोतल से पानी पिलाती है, उसमें फ्री की कॉफी मिल जाए तो बंदा ऐसे ही मुस्कुराता है। और दिखाइए। इन्होंने एयर होस्टेस से फोटो खींचने के लिए कहा, अब सेंड करने के बहाने अपना नंबर दे देंगे और उसका ले लेंगे। मैंने नहीं दिया, उसने मांगा था। Yes. मैंने नहीं दिया, उसने मांगा था। चलो नंबर तक चेंज हो गया ना। और दिखाइए। श्वेता जी ने फोटो डाला है। थैंकफुली डिफरेंट काइंड ऑफ मास्क ऑन। हाँ ये तो वो जो कोविड के टाइम पे था ना। ओके। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मेकअप से रिलेटेड एक फनी बात बताऊं। हाँ। मेरी बीवी का वजन 62 किलो है, लेकिन मेकअप के बाद वो 65 किलो की हो जाती है। और कमेंट्स दिखाइए। शब्बीर सर ने ये फोटो डाला है। सडनली गॉट ए कॉल फ्रॉम नितिन मुकेश जी। आज ... ईद के मौके पर गले मिलना चाहता हूं। कुछ लोग और उनके जज्बात कभी नहीं बदलेंगे। वाह बहुत अच्छी फोटो है शब्बीर भाई। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। दोस्तों से मिलने के लिए ईद का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी मुफ्त की बिरयानी खाने का मन हो चले जाओ। सर प्लीज मुकेश जी से पूछ के बता दो कि वो कौन सी मेहंदी दाढ़ी पे लगाते हैं। मेरे तो बाल नारंगी हो जाते हैं। और दिखाइए। खत्म। अच्छा गुलामी फिल्म का जो गाना था, ज़ेहाले मस्किन मकुन बरंजिश, बहारे हिजरा हमारा दिल है। दादा 6 दिन लगे मेरे को याद करने में। आपको पता है ये गाना इतना पॉपुलर हुआ, सब जानते हैं, लेकिन जैसे वो आजकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं ना जिसमें आप बोलते हैं हे रोजी कैन यू प्लीज प्ले दिस सॉन्ग, तो अगर वो समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो बोलती है आई डिडंट गेट इट। Yeah, I didn't get ये गाना बोल के देखो आप, हे रोजी कैन यू प्लीज मकुम बरंजिश बहारे, तो कहती हैं। दादा जब आपने ये गाना गाया आपको इसका मतलब पता था उस समय कि ये मतलब क्या है?
जिहाल मस्की मकुन बरंजिश बहाल हिजरा बिचार दिल, ये अमीर खुसरो साहब ने लिखी हुई है। अच्छा, पर्शियन है ये बेचारा दिल है, एक गरीब दिल है जिसने अभी अभी चोट खाई है। इसको मतलब हिकारत की नजर से मत देखिए आप, अच्छा इसके साथ प्यार कीजिए, इसको क्या रहम बात कीजिए। है इसने यार, अभी गुलजार अभी साहब भी क्या बात है वैसे। आपको पता अभी जब G20 समिट हुआ ना, वहां पे भी जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आए तो सब बैठे हुए थे कि दुनिया को और बेहतर कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने कहा वो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि जिहाल मस्किन मकुन बरंजिश का मतलब क्या है। तो क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग है दादा, वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शबीर सर, आपने राजकुमार साहब के साथ भी काम किया है काफी लाइव शोज, मैंने सुना। वो तो बड़ी मजेदार जी। पर्सनालिटी थे, उनके साथ कोई जुड़ा कोई किस्सा जरूर बताओ, हमें मजा आ जाए। और एक बार एक इत्तेफाक हुआ था मेरा कि मुझे साउथ अमेरिका में राजकुमार साहब के साथ काम करने का अच्छा मौका जी। मिला। उनके साथ लाइव शोज में मुझे लेकर गए। वो पहला शो सुरीनाम में हुआ, तो पहला शो करने के बाद सब अपने अपने होटल में पहुंच गए। मुलाकात नहीं हुई कि भाई कैसा हुआ शो, किसने क्या किया। दूसरे शो में गया ना मैं, शो चल रहा था तो मुझे राजकुमार साहब ने बुलाया अपने कमरे में कि शब्बीर को बुलाओ। हाँ तो मैं गया, तो सर आप मेरे साथ साथ देंगे आप? जी। शब्बीर, कल का प्रोग्राम कैसा रहा? मैंने कहा बहुत अच्छी रिपोर्ट है शो की, आज कुछ हम चेंज करेंगे। जी सर, बताइए क्या करना है। आज आप हीर रांझा का गाना गाएंगे, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अच्छा जी। जी सर, बिल्कुल गाएं, लेकिन आप गाएंगे बैक स्टेज से, क्योंकि वो गाना स्टेज पर मैं गा रहा हूँ। मैं लिप सिंक करूंगा। अच्छा सर, तो ठीक है सर, लेकिन याद रहे लोगों को ये लगे कि ये गाना राजकुमार खुद गा रहे हैं। अब मैं ऐसा चुप ठीक है सर। फिर मुझे कुछ याद आया, मैंने सर हीर रांझा में आपका एक शेर आप पढ़ते हैं हीर के सामने, तो क्योंकि वो गाने से पहले आपको कैसे पता चलेगा मैंने गाना कहाँ से शुरू किया, तो वो शेर आप पढ़ेंगे कि तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है, और इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं, मांग लूंगा मैं खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, अब तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं। और उसके बाद आप कहेंगे हीर तुम कहाँ हो, हीर तुम कहाँ हो, हीर तुम कहाँ हो। ठीक है, लेकिन आप स्टेज पे नहीं नजर आना चाहिए। ठीक है। तो स्टेज पे असरानी साहब ने उनको इंट्रोड्यूस किया कि अब आपके सामने आ रहे राजकुमार। अच्छा, वो स्टेज पे जब गए तो पब्लिक का वेलकम, उनका प्यार सब, और स्टैंडिंग ओवेशन जो पब्लिक ने उनको दिया, वो देख के बहुत खुश भी हो गए, और वो भूल गए कि शब्बीर ने क्या कहा था मुझसे। अच्छा। अब मुझे तो हिदायत दी थी कि स्टेज पे नजर नहीं आना चाहिए, हाँ। और मैं खड़े रह अकेले से। अब क्या करना देन उन्होंने खुद, शब्बीर तुम कहाँ हो। कि पब्लिक ये सामने भी है, इस तरफ भी पब्लिक बैठी है, इस तरफ भी, और यहाँ से भी बोल रहे हैं कि राजकुमार साहब इधर भी आइए, हमारी तरफ भी आइए। अब वो एक ही जगह पे खड़े रहकर गा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैठी दादा, और please। डायलॉग के बादशाह थे, डायलॉग डिलीवरी के। वाह। अच्छा, ये तो देखो, अगर आप सबके गाने आज में रिलीज हों तो इतनी सारी रील्स बने उस पे जी। कि आजकल लोगों का मन लगने लग गया है। मैं अपने यहाँ पे जो दर्शक गण हमारे बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या जो रीलों में बना के लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं, अच्छी बात है, बड़ा नया टैलेंट भी मिलता है, पर कई वैसे भी टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। आपका क्या विचार है, क्या मत है कि ये सही है या गलत है? जी। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मैम। Hi. हेलो एवरीवन। Hello. सर मेरा नाम आरती सैनी है। जी आरती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। मैं राजस्थान चोमू शहर से हूँ सर। अच्छा जी। मुझे तो रील्स बहुत पसंद है। अच्छा। तो सर मैं इतना महंगा मेकअप लगा के कुछ अच्छी जगह के जाकर एक रील्स बनाती हूँ, और रील्स डालते ही मेरे पति की है ना खिचखिच शुरू हो जाती कहाँ है। है आपके पति? आप दोनों इतने छोटे छोटे, आपने शादी कर ली? कितने साल हो गए आपकी शादी को? अभी 1 साल हुई है शादी। अब रील दोनों साथ में बनाते हो आप? नहीं सर, नहीं बनाते? मैं बनाती हूँ, लेकिन ये बोलता है कि रील्स मत बनाया कर। सर इनको पूछो क्यों नहीं? क्यों 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 मना करते हो? क्योंकि सर रील्स जब ये बनाती है ना, तो जो कमेंट्स आते हैं ना, कैसे कैसे लड़कों के कैसे कैसे कमेंट। अभी शादी हुई है, हमने इतना खर्चा करके इसको लेके आए, कोई भी कुछ
अपने नाम नहीं बताया अपना। श्रीधर। श्रीधर, कितना खर्चा हुआ टोटल? 25-30 लाख। 25-30 लाख। ऐसा थोड़ी ना सिर्फ आप ही का खर्चा हुआ है, आप भी तो बारात लेके गए होंगे उधर। हाँ। तो उन्होंने कौन सा पानी पिला के भेज दिया होगा? आप भी तो खा पी के आए, उनका भी तो खर्चा हुआ ही है। एक बात और है कि हम लड़के जब कितनी भी रील बनाए और कितना भी फिल्टर डाले, बट हमारे ऊपर ऐसे लाइक कमेंट नहीं आते कभी। इसका तो कारण मैं क्या है मैं बता नहीं सकता आपको। वही ना। चोमू से हैं आप ना? चोमू से है ना? हाँ आजा। आए मेरे चोमू के अजय देवगन। शुक्रिया ब्रदर, शो में आने के लिए। आप दोनों बहुत बड़े क्यूट हैं आप। गॉड ब्लेस, शुक्रिया। थैंक और कोई हमारे मित्रगण? जी जी मैडम। हाय एवरीवन, Hello. हेलो कपिल नमस्ते सर। जी। मेरा नाम सीमा संघवी है और मैं यहीं मुंबई से कांदिवली से आई हुई हूँ। अच्छा जी। एक्चुअली मेरा बेटा है 24 साल का। क्या बात। हैं? हाँ जी। वाओ, यू आर सो फिट मैम। थैंक यू सर। इसके साथ मैं जब भी रील बनाती हूँ तो उससे कमेंट आते हैं कि ये लड़की कौन है जो तेरे साथ है जो। पर सर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी बनाना पसंद ही नहीं है। हस्बैंड आए आपके साथ में? जी हाँ, मेरे साथ आए हुए अच्छा, हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन कपिल, हाउ आर यू? गुड गुड सर। आपको पसंद नहीं है मैडम रील बनाती हैं? जैसे उसने बताया कि हाँ। हम लोग कितनी भी रील्स बना देंगे हाँ। तो हमको लाइक्स मिलेगी नहीं और उल्टा कुछ ना कुछ खामियां निकालेगी। आप भी महिमा चौधरी की फोटो लगा लो अपने डीपी पे। पर सर आपकी रील तो अपनी- नहीं बनाते हैं, ऊपर से कलर देखिए ना, डाई भी नहीं करते हैं। सर आजकल का ये मुझे लगता है लेटेस्ट ट्रेंड है। हॉलीवुड एक्टर्स है या जो भी अपने बड़े बड़े स्टार्स है, रजनीकांत जी, अमिताभ बच्चन जी, मैं उनको ही फॉलो करता हूँ। ग्रो ओल्ड विद डिग्निटी ब्रो। या क्या है उसमें? ग्रे हेयर्स। तो ओवरऑल हम किस मुद्दे पे बात कर रहे थे? एक्चुअली रील ये बनाते नहीं है, इनको शौक नहीं है। तो क्या सोच रही हैं? पति चेंज करने का सोच रही हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्रिया मैम, शो में आने के लिए धन्यवाद। Thank you, थैंक यू, thank थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.